फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, भारत का सपना डिजिटल इंडिया, फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी, और कहीं ना कहीं ये सपना कदम कदम पे भारत के बेटों ने पूरा करने की कोशिश की है और इसी सपने को आगे लेकर बढ़ रहे हैं हमारे भारत के बेटे महेंद्र धोमसे जी और प्रमोद बोराटे जी, इस फैमिली के फाउंडर एंड को फाउंडर। शत शत नमन करती हूँ मैं सर आपको और हमारी पूरी एसटीपीआई की टीम को जो कदम कदम पे हमारे साथ हैं। तो भारतीयों को क्या फायदा होने वाला है यहाँ पर, भारतीयों के लिए क्या सौगात है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत लोगों की डिमांड है कि मैम जो डिस्ट्रीब्यूटर सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी का मॉडल है वो क्लियर नहीं हो रहा है, ये ऐसा इतना जो है इनकम हमें कैसे मिल सकता है, कैसे इतना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। सो इसका हमें मैथमेटिक जो है वो मैथमेटिक्स इसके पीछे बताओ, हमें कैलकुलेशन समझाओ। तो वो मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम इतनी बड़ी अर्निंग यहाँ पर कैसे ले सकते हैं और कंपनी कैसे दे पा रही है। सो फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका लेवल आता है वो आता है यूज़र का। आप ज्वाइन करते हो, एक्टिव यूज़र बन जाते हो, राइट। ये यूज़र, एक्टिव यूज़र मतलब आपने फ्रैक्शन बाय कर लिया। फिर दूसरा आप डिस्ट्रीब्यूटर लेवल है दूसरा, वो कैसे बनते वो बताऊंगी। तीसरा है सब फ्रेंचाइजी, तीसरे लेवल पे आप पहुंच जाते हो। चौथा है फ्रेंचाइजी, ठीक है। ये 4 लेवल हैं और हमें बनना है यहाँ पर सबसे ज्यादा इनकम लेने के लिए फ्रेंचाइजी। पर शुरुआत यहाँ से होगी, यूजर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर सब फ्रेंचाइजी, फिर फ्रेंचाइजी। अब यूजर बनने के लिए सबसे पहले तो आपको फॉर्म भरना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको केवाईसी करना है। केवाईसी करने के बाद अपना कोई भी वेब3 वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। ट्रस्ट वॉलेट ले लो, सेफपल ले लो, मेटामास्क ले लो, टोकन पॉकेट ले लो, कोई भी वॉलेट कनेक्ट कर लो और उसके बाद आपको पे करना है, फ्रैक्शन खरीदना है, क्योंकि उसी से के बाद आप बनोगे एक्टिव यूजर। अब आप यूजर बन गए, आपको आपका एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। उस एफिलिएट लिंक से, रेफर लिंक जिसको हम बोल सकते हैं, आप लोगों को ज्वाइन कराना शुरू करोगे। अब यूजर ने क्या करना है, पूरी टीम से, ठीक है, पूरी टीम से 50 एक्टिव यूजर बनाने हैं। एक्टिव यूजर मतलब 50 लोगों ने पूरी टीम से फ्रैक्शन को बाय किया हो। आपने ए को ज्वाइन कराया, ठीक है, ए ने बी सी को कराया, सी ने डी ई को कराया, तो ये 50 में काउंट होंगे। और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, एज अ यूजर आपको हर डायरेक्ट से 5%, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट का कमीशन आपको आएगा। जितने लोगों को आप डायरेक्ट करोगे आपको 5%, मतलब अगर वो 1000 रुपए का फ्रैक्शन खरीद रहा है तो आपको टैक्स काट के 47 रुपए 90 पैसे, लगभग 50 रुपए के करीब आ रहे हैं, जो 5% यहाँ पर बनता है, राइट। तो ये है आपका इनकम एज अ यूजर और आप बन जाते हो डिस्ट्रीब्यूटर। 50 एक्टिव लोगों को ज्वाइन करा के उन लोगों को आपने पूरी टीम से ज्वाइन कराना है, अकेले नहीं ज्वाइन कराना। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट में ही 50 होने चाहिए, नहीं, पूरी टीम से 50। आसान है, कर सकते हो, है ना, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, पूरी टीम आपके साथ बनती जाएगी, कारवां बढ़ता जाएगा और बहुत जल्दी आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओगे। अब 50 एक्टिव यूजर आपने बना दिए, आप बन गए डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो बनेगा उसको आएगा 10%, यहां तक कंपनी देगी 10%। अब 10% कैसे मिलेगा, जिसको तो आप कर रहे हो डायरेक्ट, ठीक है,
उससे तो आपको मिलेगा 10%, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक मिल रहा है 10%। भाई जिसको आपने ज्वाइन कराया 10%, आपको 10% मिल रहा है, जिसको आपने ज्वाइन कराया आपको 10% मिल गया। पर जो आपका अगला लेवल है, राइट, जो आपके डायरेक्ट ने स्पॉन्सर किया, जिसको डायरेक्ट का जो है हम कह सकते हैं एफिलिएट है, ओके, तो उससे आपको क्या आएगा? उससे आपको आएगा 5%। सेकंड लेवल एफिलिएट से आपको आएगा 5%, क्योंकि 5% वो ले जाएगा, 5% वो ले गया, 10 आपको पूरा मिलना था, 5 उसने ले लिया, तो आपको कितना मिला? 5। आपके तीसरे लेवल पे कोई ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, अब इसने आगे रेफर किया, तो वो क्यों डायरेक्ट वो यूजर है, उसको कितना मिला? 5%। और बचा कितना? आपको मिलना कितना था टोटल? 10, 5 वो ले गया, आपको कितना मिलेगा? 5%। तो इस तरह से आपको पूरे डेप्थ में, चाहे वो 1000वें लेवल पे आ रहा है, आपको 5% आएगा, क्योंकि 1000वें लेवल वाला भी सिर्फ डायरेक्ट का 5% लेके जा रहा है, 5% आपको मिल रहा है। सो इस तरह से जो कंपनी है डिस्ट्रीब्यूटर लेवल तक 10% दे रही है, ये तो सही है। डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है 10%, ठीक है। अब अगर आपके नीचे कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, तो ये है यूजर, ये है यूजर, ये है यूजर। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया वो खुद कितना लेगा? 10%। आपको कितना मिलना है? 10%। तो 10% तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ले गया, तो आपको यहां से कुछ नहीं आएगा, अब यहां से इनकम नहीं आएगा। पर यहां से 5%, यहां से 5%, यहां से 5%, पूरी टीम से, इसकी टीम से, पूरी टीम से 5-5-5-5, इसकी पूरी टीम से 5-5-5, इसकी पूरी टीम से 5-5-5 आपको आएगा। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया वहां से इनकम बंद हुआ, बट बाकी सबसे 5% आ रहा है, सबकी टीम से 5% आ रहा है, और डायरेक्ट का 10% आ रहा है ना। तो अब भाई हम तो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर बनाते जा रहे हैं, इनकम बंद होती जा रही है, हमें क्या फायदा? हमें भी तो फायदा कराओ, है ना। तो आपको क्या फायदा? भाई आपने डिस्ट्रीब्यूटर बनाने, आपने ये नहीं करना कि डिस्ट्रीब्यूटर तो मेरी इनकम ले जाएगा, मैं नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा। आपके नीचे जब 5 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, 1 2 3 4 5, बाकी आपकी बहुत सारे डायरेक्ट एफिलिएट हैं, उनसे आपको इनकम आ रही है, ठीक है। पर ये 5 डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो 10% पे हैं, और आप भी 10% पे। और जब आपके नीचे 5 डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आपका कंपनी में प्रमोशन हो गया, आप बन गए सब फ्रेंचाइजी। प्रमोशन होता है ना कंपनी में जब हम अच्छा काम करते हैं, तो आप बन गए सब फ्रेंचाइजी। अब सब फ्रेंचाइजी का क्या फायदा? जब आप सब फ्रेंचाइजी बने, तो सब फ्रेंचाइजी पे आपका लेवल हो गया 15%। अब सब फ्रेंचाइजी तक आपको आना है 15%। 5 तो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर ही हैं जो 10% ले रहे हैं, ठीक है। अब 10 वो ले रहे हैं, 15 आपको लेना है, तो हर डिस्ट्रीब्यूटर की टीम से जो बच रहा है 5%, वो किसको मिलेगा? आपको। भाई डिस्ट्रीब्यूटर बना मतलब 50 एक्टिव यूजर, तो उसकी टीम से कितना इनकम आ रहा है? एक टीम से जो इनकम आ रहा है, उसके नीचे जो भी टीम लग रही है उसका 5% आपको आ रहा है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना, जो यूजर है, वो तो है 5% पे, उसकी टीम का डिफरेंस कितना हुआ? 10%। वो किसको मिलेगा? आपको। तो हो गई ना बड़ी इनकम। तो आपको यहाँ पर बड़ी इनकम होनी शुरू हो गई। आपकी इनकम कुछ देर के लिए थोड़ी रुकी, जो डिस्ट्रीब्यूटर बनता जा रहा है, पर उससे कहीं ज्यादा आपको इनकम आनी शुरू हो गई जब आप सब फ्रेंचाइजी यहाँ पर बन गए। अब जब आपके नीचे कोई सब फ्रेंचाइजी बनेगा, आपकी इनकम तो फिर रुक जाएगी। यस, रुक जाएगी।
तो यहाँ पर आपको आएगा 15%। आपके नीचे सब फ्रेंचाइजी बन गई तो उसको भी मिलना है 15%, आपको भी मिलना है 15%। तो आपको इस सब फ्रेंचाइजी से अब कुछ नहीं आएगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो यूजर हैं, उनसे आपको आ रहा है। तो अब क्या होगा? सब फ्रेंचाइजियां तो बनेगी, ये भी एक दिन सब फ्रेंचाइजी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। इनकम यहां से भी बंद, यहां से भी बंद, यहां से भी बंद। अरे ये क्या हुआ? अब क्या होगा? अब आपका प्रमोशन होगा फिर से और आप बन जाओगे फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी पे आपको लेवल मिलेगा 20% का। अब जितने सब फ्रेंचाइजियां हैं वो 15% पे हैं, उनसे आपको आने लग गया पूरी टीम से उनके नीचे 5%। जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो 10% पे है, उसकी टीम से आपको आने लग गया 10%। डायरेक्ट का खुद का 20%, और जो यूजर लगा है वो 5% ले रहा है, उसकी टीम से आप लेके जा रहे हो 15%। हो गया ना बड़ा फायदा? यहाँ पे आपको 15% भी मिल रहा है, 20% भी मिल रहा है, 10% भी मिल रहा है, 5% भी मिल रहा है। और जब तक आप फ्रेंचाइजी एज अ फ्रेंचाइजी काम कर रहे होगे, आपके नीचे 10 सब फ्रेंचाइजियां काम कर रही होंगी। एक सब फ्रेंचाइजी का 5% ही बहुत अच्छी इनकम होगी। और जब 10 सब फ्रेंचाइजी का 5% आपको आएगा तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर का 10% आपको आएगा तो क्या होगा? यूजर का 15% आएगा तो आपको क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटर का 20% आएगा तो आपका इनकम क्या होगा? पर ये इनकम जैसे ही फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी होगी तो आपको उस फ्रेंचाइजी से फिर नहीं आएगा, राइट? तो उसके आगे क्या होगा वो जो है डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको पहुंचना है इस फ्रेंचाइजी लेवल तक, ठीक है? तो अभी आप अपने फ्रेंचाइजी तक पहुंचो, उसके बाद और भी बहुत, जो फ्रेंचाइजी के नीचे फ्रेंचाइजी, तो उससे आगे और भी बहुत बड़ी इनकम है, राइट? बट अभी आपका टारगेट है एक्टिव यूजर बनना, उसके बाद आपका टारगेट है डिस्ट्रीब्यूटर बनना, उसके बाद आपका टारगेट है सब फ्रेंचाइजी, और उसके बाद आप बन जाओ फ्रेंचाइजी। यहाँ तक आप पहुँच जाओ। बहुत ऊंची उड़ान है, उड़ना है आपको, पहुँचना है और कर सकते हो, ठीक है? आप कर सकते हो। एक्टिव यूज़र बनने के लिए एक फ्रैक्शन बाय करो, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए 50 एक्टिव यूज़र बनाओ, सब फ्रेंचाइजी बनने के लिए 5 डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, और फ्रेंचाइजी बनने के लिए 10 सब फ्रेंचाइजी। और बहुत अच्छी इनकम यहाँ से आप ले रहे होगे, फुली टैक्स डिडक्टेड, आपके पैन पे पूरा टैक्स जमा हो रहा है, 1 नंबर का इनकम ले रहे हो, एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो रही है जिससे आपको फ्यूचर में भी यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं। तो इतना सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती थी, समझाना चाहती थी कि यहाँ पर कंपनी कैसे दे पा रही है, ये मॉडल एक्चुअली में क्या है। थैंक यू सो मच।